बड़ी खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान कोविड टेस्ट में हुए घोटाले के दो मुख्य आरोपी शरद पंत व मल्लिका पंत को एसआईटी टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत एसएसपी हरिद्वार ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि एसआईटी टीम ने दो मुख्य आरोपियों शरद पंत और मल्लिका पंत को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है और हरिद्वार में कुंभ के मेले के दौरान कोरोना जांच के संबंध में घोटाले का एसआईटी टीम ने पर्दाफाश कर दिया है। आपको बता दें कि बीते जून महीने में हरिद्वार कोतवाली में इस मामले में केस मुकदमा दर्ज किया गया था और इस मामले की एसआईटी टीम लगातार जांच भी कर रही थी और कोरोना की पहली लहर के बाद कुंभ मेले के आयोजन 2021 में आने वाले श्रद्धालुओं की कोरोना जांच के लिए हर की पौड़ी सहित उत्तराखंड की सीमाओं पर कई जगह कोरोना टेस्टिंग की व्यवस्था की गई थी और डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत एसएसपी हरिद्वार ने बताया कि कुंभ मेले के दौरान कोविड जांच रिपोर्ट में आने वाले श्रद्धालुओं के नाम पर 1,24,031 फर्जी कोविड टेस्टिंग आंकड़े तैयार किए गए थे। वहीं फर्जी टेस्टिंग दिखाकर के लगभग 4 करोड़ से अधिक सरकारी धन को फर्जीवाड़े के तहत हड़पने का प्रयास किया गया था। वहीं कोविड टेस्ट घोटाले के मुख्य आरोपी शरद पंत व उनकी पत्नी मल्लिका पंत को उनके आवास से गिरफ्तार किया गया है और उन्होंने बताया कि अभी 5 लोग और इस फर्जीवाड़े को लेकर के हमारे रडार पर हैं, जिन्हें प्रपत्र के आधार पर जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। सुनो जरा डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत एसएसपी हरिद्वार को। कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, कौन है, कहां से गिरफ्तार किया गया है? जी जी जी। जैसा कि आप जानते हैं, महाकुंभ 2021 में एक घोटाला प्रकरण सामने आया था, जिसमें कि कुछ फर्जी टेस्टिंग के नाम पर बिल जनरेट किए गए थे और सरकार से पैसा प्राप्त करने का प्रयास किया गया था। इसमें प्रारंभिक जांच के बाद जो तत्कालीन यहाँ पर सीएमओ थे, उनके द्वारा एफआईआर कायम की गई थी। तो इसके जो मुख्य अभियुक्त हैं, जो शरद पंत और मल्लिका पंत हैं, उनको आज गिरफ्तार किया गया है। ये जो सारा प्रकरण है, ये बेसिकली फिक्टिशियस आइडेंटिटी जनरेट करके, एक काल्पनिक टाइप के नाम जनरेट करके और उनकी टेस्टिंग दिखा के उनके बिल प्रस्तुत करने का ये मामला था। तो इन दो गिरफ्तारियों के साथ इसमें एक मैं कहूँगा कि पॉजिटिव कार्रवाई की शुरुआत हो गई है। आगे कुछ और नाम भी इसमें प्रकाश आए हैं, जिनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है इन दोनों लोगों की? इनकी नोएडा से गिरफ्तारी की गई है। क्या इनके आवास से ही गिरफ्तारी है? इनके नोएडा में एग्जैक्ट मेरे को अभी लोकेशन पता नहीं, लेकिन नोएडा से इनकी गिरफ्तारी। चूँकि कोर्टकी के वारंट हो चुके थे, चस्पा भी नोटिस किए गए थे, लेकिन काफ़ी समय बाद इनकी गिरफ्तारी हुई। इसकी क्या वजह मानते हैं? इसकी जो 2 वजह हैं। एक तो जैसे मैंने कहा कि ये डॉक्यूमेंटेशन का मामला है, तो डॉक्यूमेंटेशन के एनालिसिस में इसको इसकी कड़ियों को जोड़ने में थोड़ा निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रकरणों में समय लगता है। दूसरा ये कि इसके जो संबंधित अभियुक्त हैं, ये समय समय पर माननीय न्यायालयों के पास जाते रहे हैं और माननीय न्यायालयों से समय समय पर इसमें निर्देश भी प्राप्त होते रहते थे। इसके कारण पुलिस उन जो प्रकरण है न्यायालय के संबंध, जो लंबित प्रकरण थे, उनके ख़त्म होने का इंतजार कर रही थी। और जब ये एक बार क्लियर हो गया कि इस प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन या इस प्रकार की कोई अभी बाउंडेशन नहीं है, तो फिर इसमें कार्रवाई की। क्योंकि 2 ये गिरफ्तारियां हुई है, एक पहले गिरफ्तारी हो चुकी है, 3 आदमियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी और कितने लोग हैं जिनके नाम इस सारे मामले में आ रहे हैं सामने? अभी 5 लोग अभी हमारे टारगेट पे आ गए हैं, जिनके की इस प्रकरण में संलिप्तता शामिल पाई जा रही है। उनकी भी हम लोग गिरफ्तारी करेंगे एविडेंस के आधार पर, लेकिन जो मुख्य अभियुक्त हैं वो यही। हाँ, निश्चित रूप से पूछताछ हुई है। क्या उन्होंने कुछ स्वीकार किया सर इस तरह की चीज़ें कि नहीं, देखिए, इसमें स्वीकार तो कोई नहीं करता है, कोई आदमी अपने को अभियुक्त नहीं बताता है, लेकिन हमने जो इनसे बात की है वो डॉक्यूमेंटेशन पे और जो डॉक्यूमेंट्स उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए उन पे बात की। हरिद्वार से मांगेराम गौर की रिपोर्ट।